समाज जान चुका, राजभर समाज भी जान चुका और निषाद समाज भी जान चुका। इसीलिए राजभर भी कितनी भारी संख्या में राजभर जी को छोड़ रहे हैं, उनके दल को छोड़ रहे हैं। इसलिए किसी का गुलाम नहीं ये समाज है। ये समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और जो हक अधिकार दिलाएगा उसके साथ में होगा। समाजवादी पार्टी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए लखनऊ में महापंचायत का आयोजन कर रही है। इस महापंचायत में 17 जातियों यानी कि कश्यप, कहार, केवट, निषाद, मल्ला, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, ढीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, माझी और मछुआ जातियों को अनुसूचित जातियों में परिभाषित करने की मांग की जा रही है। इस सम्मेलन को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने यूपी तक से बातचीत में साफ कहा कि बीजेपी सरकार ने इन जातियों के साथ धोखा किया है। अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रस्ताव इन जातियों के लिए दिए गए उसको लेकर बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी ही नहीं की, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया है। अब समाजवादी पार्टी इन सभी जातियों को एकजुट करके इनके हक की लड़ाई लड़ेगी। शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में अगर सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर कोई कदम नहीं उठाती है तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। आगामी चुनाव में भी इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। संजय निषाद हो या फिर ओम प्रकाश राजभर, सभी ने इन जातियों के साथ वोट बैंक की राजनीति की और धोखा दिया। उनके हक की लड़ाई हमेशा समाजवादियों ने लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप भी सुनिए राजपाल कश्यप से यूपी तक की खास बातचीत। समाजवादी पार्टी आज आरक्षण बचाओ महापंचायत कर रही है। मुद्दे क्या हैं, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप हैं। राजपाल जी, ये बताइए कि अभी जो निर्णय हुआ, जो अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। अब आप लोग किस बात की महापंचायत कर रहे हैं? कोर्ट ने नहीं खारिज किया, ये बीजेपी सरकार ने खारिज करवाया है। सरकार नहीं खड़ी रही शासनादेश के पक्ष में और न शासनादेश के पक्ष में इन 17 जातियों को जो शासनादेश माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया था उसके पक्ष में वकालत नहीं की, बल्कि विड्रा जैसा किया है, विड्रा किया है। इसलिए ये शासनादेश निरस्त हुआ है और ये 17 जातियां पंचायत कर रही हैं, निर्णय लेंगी। और इन 17 जातियों को बीजेपी सरकार ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। और बीजेपी सरकार ने लगातार वादे किए थे कि इनको हम आरक्षण दिलाएंगे और इस समाज के नेता भी, लोगों ने भी वादा किया था कि हम हमारी सरकार बन जाएगी, आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन सभी ने धोखा देने का काम किया। ये पंचायत निर्णय लेगी और ये पंचायत की मांग है कि इसी सत्र में इन 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित किया जाए और केंद्र में भी इनकी सरकार है, पार्लियामेंट में भी पास कराया जाए। अगर नहीं पास कराते हैं तो ये पंचायत पूरे जिलों से लेकर और विधानसभाओं तक जाएगी और पार्लियामेंट सभी संसदीय क्षेत्रों में पंचायत लगेगी। और इस पंचायत के माध्यम से यही पंचायत अगर इन्होंने नहीं लागू किया तो उखाड़ फेंक कर और सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। ये बताइए कि तो महापंचायत से आप चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन मांग क्या है, अब क्या चाहते हैं? क्योंकि कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब आपको कोई रास्ता संवैधानिक अपनाना पड़ेगा। हम संवैधानिक ही रास्ता था, यही अधिकारी थे जिन अधिकारियों ने बनाया था, जो माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में थे, वही अधिकारी हैं। शासनादेश मेरे पास है, शासनादेश की कॉपी दिखा सकता हूँ, शासनादेश की कॉपी दिखा सकता हूँ। वो परिभाषित किया था, शामिल नहीं किया था, परिभाषित किया था। और वो वही परिभाषित करने की मांग कर रहे हैं हम लोग कि वो ही शासनादेश लागू करवा दीजिए, केंद्र से पास करा दीजिए। आपकी पार्लियामेंट में भी सरकार है, आपकी देश में पार्लियामेंट, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा सब कहीं है। आप क्यों नहीं पास कराते, क्यों गुमराह कर रहे हैं? और ये समाज के नेता क्यों गुमराह कर रहे हैं? चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो या और नेता हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप जिन 17 जातियों की बात कर रहे हैं उसमें ओम प्रकाश राजभर आपके दोस्त थे, संजय निषाद अब बीजेपी के साथ हैं, जो दोस्त थे वो आपके दूर हो गए, तो कैसे अब आप दबाव, क्योंकि वोट राजनीति में, लोकतंत्र में वोट की राजनीति, वोट की ताकत बहुत अहम हो जाती है, तो कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद के आपके खेमे से बाहर जाने से कमजोर पड़े हैं? देखिए, इन 17 जातियों को, समाज के पिछड़े और दलितों को सम्मान किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। डॉक्टर संजय निषाद को भी किसी ने पहचान दी, गोरखपुर में सांसद बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और जो सम्मान राजभर जी को भी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, वो सम्मान कहीं पाने वाले नहीं है। और समाज जान चुका, राजभर समाज भी जान चुका और निषाद समाज भी जान चुका। इसीलिए राजभर भी कितनी भारी संख्या में राजभर जी को छोड़ रहे हैं, उनके दल को छोड़ रहे हैं। इसलिए किसी का गुलाम नहीं ये समाज है। ये समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई
लड़ेगा और जो हक अधिकार दिलाएगा उसके साथ में होगा। 2017, 19 और 22 और अब 24 ये लगातार चुनाव में जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ ही रहा, लेकिन 24 में कुछ चमत्कार कर पाएंगे इन 17 जातियों के सहारे? ये 17 जातियां ही बेड़ा पार लगाती हैं और ये 17 जातियों ने खूब देख लिया। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की है और दूसरी बार है, तीसरी बार गलती ये समाज नहीं करेगा और तीसरी बार ये इनकी नाव को डुबोने का काम करेगा। मल्ला इनको नाव में बैठाल के सरकार बैठाल ली है नाव में और इसको डुबोने का काम करेगा अब इस बार। महापंचायत के बाद आगे की रणनीति क्या? महापंचायत में निर्णय लिया जाएगा। महापंचायत के बाद में ये इसकी लड़ाई और मजबूत कैसे हो, ये हक अधिकार इन समाजों को कैसे मिले, उसके लिए हम लोग निर्णय लेंगे और इसको जिलों से लेके और पार्लियामेंट और सब जगह। और अभी तो सरकार को चेतावनी है कि इसमें पास करें, नहीं पास करेंगे हाँ मौजूदा सत्र में, नहीं तो हम लोग रणनीति बना के सरकार को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व MLC राजपाल कश्यप, जिन्होंने इस महापंचायत के जरिए एक ऐलान किया है, सरकार को भी चेतावनी देने की कोशिश की है। चेतावनी दे रहे हैं कि मानसून सत्र में जो 17 जातियां हैं उनको SC कैटेगरी में शामिल करने के लिए जो प्रावधान है उनका पालन कराया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये सारे लोग बीजेपी का विरोध करेंगे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, UP तक।